90% जो लड़का और लड़की होते हैं उनको निकाह फॉर्म पता भी नहीं होता कि उस पर क्या लिखा हुआ है, उन्होंने बस साइन करने होते हैं, बाकी सारा मामला जो होता है वो बाकी फैमिली देखती है। इसमें ना अमूमन लोग सिर्फ 2 क्लॉजेस के ऊपर फोकस करते हैं 17-18, मगर बात सिर्फ वो नहीं है। मिसाल के तौर पे आप सबसे पहले देखें कि उसमें दूल्हे के बारे में अगर लिखा हुआ है कि उसकी पहले शादी हुई भी है या नहीं हुई भी, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस फॉर्म की अगली क्लॉजेस पढ़ें जो रिलेट करती हैं कि अगर उसने पहले से शादी की हुई है और ये उसकी दूसरी शादी है तो क्या उसने पिछली बीवी की इजाज़त ली हुई है, और अगर ली हुई है तो उसका इजाज़तनामा तहरीरी है और उसकी कंसेंट तहरीरी तौर पर है। और अगर वो औरत इजाज़त नहीं दे रही तो क्या यूनियन काउंसिल ने इजाज़त दी हुई है और वो इजाज़तनामा 7 लाख हुआ है कि नहीं। सही, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अक्सर मिस हो जाता है। फिर 17-18 और अगर उस खातून को शादी के बाद पता चलता है कि मेरा खामंद है उसने पहले भी एक शादी की हुई है, तो उस सूरत में इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें सेक्शन 6 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का 1961 का। वो बेसिकली ये कहता है कि कोई भी शख्स बगैर अपनी पहली बीवी की इजाज़त के दूसरी शादी नहीं कर सकता। जब ये 1961 में अयूब खान के टाइम पे बन रहा था तो उस वक्त मौलाना इस्लाही से भी पूछा गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है, बवजह ये कि अगर पहली शादी के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं तो दूसरी के लिए भी किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता ये उस वक्त फिर फेमिनिज्म जो वेव चल रही थी उसके दौरान ये लॉ बन गया, लेकिन कानून तो मौजूद है ना। अब इसके ऊपर होता क्या है, ये मैजिस्ट्रियल कोर्ट, बेसिकली फैमिली कोर्ट के पास भी सीआरपीसी की पावर्स हैं, मैजिस्ट्रियल पावर होती है उसके पास, बट जनरली आप किसी मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं अंडर सेक्शन 6 या कंप्लेंट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 6 ऑफ MFLO। जब वो एप्लीकेशन चली जाती है फिर उसका एक समरी ट्रायल होता है, उसके अंदर ज़रा दूसरी पार्टी को नोटिस किए जाते हैं, उसमें आपने साबित करना होता है कि जी मैंने इजाज़त नहीं दी हुई, यानी उसके पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होगा। इसके अलावा उसमें आपने ये भी साबित करना होता है इसने दूसरी शादी की हुई है, यानी कि दूसरी औरत का नाम आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें से अगर कोई बच्चा हुआ या नहीं हुआ, इसका भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि देखें